गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में देखिए अपन ने शब्द रूप और धातु रूप कवर कर लिया था। इसके साथ साथ अपन ने पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लकार कितने होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में कितने लकार हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, ये सब आपने जान लिया था। अब देखिए वर्णों के जो सार्थक मेल होता है उससे क्या बनते हैं? शब्द। और आपने शब्द परिचय भी कर लिया था। शब्द ने जो शब्द रूप और धातु रूप दोनों कवर कर ली थी। साथ ही आपने जो मोस्ट धातुएं थी उनको भी आपने अच्छे से याद कर ली थी। उसके जो मैंने दोनों के शब्द रूप और धातु रूप के 8-8 10-10 क्वेश्चन भी दिए थे। तो आशा है कि आप सब उनको अपनी फेयर नोटबुक में, सफ़ नोटबुक में उनको सीक्वेंस से और सुंदर राइटिंग में अपना होमवर्क भी रेडी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो देखो उनको धीरे धीरे, अभी आपको बहुत टाइम मिलता है तो आप धीरे धीरे उनको टाइम टू टाइम अपडेट रखें। उसके बाद अगर आपके फिर भी कोई बाय द वे कोई प्रॉब्लम है तो उसको जैसे भी अपन क्लास में आमने सामने होंगे उस टाइम आपकी जो भी प्रॉब्लम है वापस इन लेसन को दोबारे से पढ़ाया जाएगा और उस टाइम आपकी प्रॉब्लम और अच्छे से सोल्व हो जाएगी। ठीक है। साथ ही आशा है कि आप सब इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे होंगे और साथ साथ अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे। जितना हो सके आप अपना आप अपनी इन क्लासों में सीरियसली बैठकर अपना लेसन तैयार कर सकते हैं। इसमें जैसे पूरे लेसन के बाद इसमें क्वेश्चन विद क्वेश्चन आंसर और इनका सॉल्यूशन भी बता के पूरा लेसन तैयार हो जाएगा इस प्रकार से आपका। और आपका जो जैसे अभी टाइम शॉर्ट होता जा रहा है क्लासों का, तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। तो आज अपन 7th में आपकी बुक, आपके सिलेबस में रुचिरा जो लगी हुई है उससे आज अपन लेसन टू लेसन शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपना थोड़ा सा ये सिलेबस भी कवर हो जिससे कि तो आज आप अपना लेसन नंबर प्रथम, ठीक है, प्रथम पाठ है आपका सुभाषितानी। ठीक है। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? आपकी बुक रुचिरा का पहला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। धीरे धीरे अपन अपना 1 by 1 जितना हो पाएंगे उतने अपना सिलेबस कवर करते हैं। उसके बाद वापस दोबारे बताया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस टाइम फ्री घर हैं तो उसके लिए तब तक आप ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। तो सुभाषितानी आज का टॉपिक अपना रहेगा, सुभाषितानी। ठीक है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। किस किस से बना है? सु प्लस भाषित। देखिए सु का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। ठीक है। या फिर मधुर भी कह सकते हैं, या फिर मधुर। ठीक है। तो इन दो शब्दों के मेल से बना है। किस किस से? सु प्लस भाषित। ठीक है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, सुंदर या मधुर। और भाषित का अर्थ होता है, भाषित का अर्थ होता है, क्या होता है? वचन। क्या होता है? वचन। ठीक है। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हो गया? सुंदर, मधुर, वचन है। ठीक है। तो इस पाठ में जो अच्छी बातें, नैतिगत बातें, सुंदर बातें प्रस्तुत पाठ जो सुक्त मंजरी, नीति शतक अर्थात नैतिगत जितनी भी बातें होती हैं उनका इसमें एक अच्छे से विवरण पूर्ण वो है कि सुभाषित जो सुंदर मधुर लगने वाले वचन हैं उनका यहाँ पे जो हमें एक मैसेज, एक संदेश देकर निकले। ठीक है। कि कुछ अच्छा मैसेज या हमें जीवन में काम आने वाली बातें ये सब हमें देकर निकले। ये बातें इस लेसन में मिलेंगी आपको, इस पाठ में मिलेंगी। ठीक है। तो सुभाषितानी सुंदर मधुर वचन। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल मन सुभाषितम। पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन कौन कौन से हैं? जल, अन्न, सुभाषितम।
कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न बताए हैं? 3 रत्न बताए हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छे वचन, अर्थात मधुर या सुंदर वचन। भाई जल, अन्न और सुंदर वचन, पृथ्वी पर ये 3 रत्न बताए हैं। ठीक है। मूढ़े, मूढ़े का अर्थ होता है मूर्ख। जो पागल लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, जिनमें मतलब दिमाग नहीं है, वो बस पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़े। पाषाण का अर्थ होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंडेशु टुकड़ा। रतन संज्ञा, रतन की संज्ञा, रतन का नाम विधीयते देते हैं। कि पृथ्वी पर तो 3 ही रतन है। क्या क्या? जल, अन्न और अच्छे वचन, मधुर वचन, सुंदर वचन। लेकिन मूढ़े, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े को ही रतन की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात वो तो किसे रतन मान लेते हैं? पत्थर के टुकड़े को ही रतन मान लेते हैं। क्लियर? वापस एक बार देखें कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम, मधुर वचन या मीठी आवाज़, या ये कह सकते हैं सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़े को रतन की संज्ञा दे देते, रतन मान बैठते हैं, रतन समझ बैठते हैं। कि मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़े को ही रतन समझ बैठते हैं। इसके बाद देखिए अगले श्लोक में बताया, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठित। देखिए सत्य की महिमा बताइए इस श्लोक में, पूरे में सत्य की महिमा बताइए। धार्यते, धारण किया जाता है। सत्येन, सत्य को, पृथ्वी, पृथ्वी, सत्येन, सत्य को, तपते, तपता है, रवि, सूर्य। फिर सत्येन, सत्य से ही, वाति, बहती है, वाति का अर्थ होता है बहना, वायुश्च, वायु, सर्वम, सभी, सत्य, सत्य से ही, प्रतिष्ठित, स्थित हैं। देखिए वापस देखें एक बार कि सत्य से ही पृथ्वी धारण कर रखा है, कि जो सत्य की वजह से ही ये पृथ्वी धार्य, जो भी अपना स्वरूप धारण कर रखा है, ये सत्य की वजह से ही है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही जो ये सूर्य है ये तप रहा है, अर्थात सत्य की वजह से ही ये सूर्य जो तपत दे रहा है या सूर्य तप रहा है, ये भी सत्य के कारण ही है। सत्येन वाति वायुश्च, और ये जो हवा, वाति का अर्थ होता है बहना, वायुश्च, वायु, की सत्य की वजह से ही ये हवा बह रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य की वजह से ही स्थित है, कि सभी सत्य से ही यहाँ पे प्रतिष्ठित है, स्थित हैं। कि सत्य से ही ये जो पृथ्वी धारण किया कर रखा है, कि सत्य से ये पृथ्वी धारण है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, अर्थात सब कुछ स्थित है। क्लियर? इसके बाद देखिए दाने, दाने का अर्थ होता है दान, तपसी, तपस्या में, शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बल में, न विज्ञाने विनये नये, नहीं न नहीं, विज्ञाने विज्ञान में, विनये नये, कि विनय भाव होता है, वो ज़्यादा नहीं होते, नहीं होते। देखिए दान, तपस्या और शौर्य, इस ये जो विज्ञान में अपन को न कुछ नया या कुछ विनय नहीं मिल सकता, ये किस में होता है? ये तो दान, तपस्या और शौर्य ये खुद ही होते हैं, इसका कोई अपन ये नहीं है कि किसी विज्ञान से इनको ले सकते हैं। विस्मयो नहीं, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, नहीं नहीं, आश्चर्य नहीं, मतलब नहीं करो या मत करो। कर्तव्यो, कर्तव्य पर, अपने कार्यों पर, अपने कर्म पर। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत से रतन, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी,
कि अनेक रत्नों वाली कि अपने जो कर्तव्य हैं इनके ऊपर आश्चर्य मत करो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो बहुत से रत्नों को लिए बैठी है, कि उसके पास तो बहुत कुछ है। दान तपस्या सूर्य ये सब क्या विज्ञान से विनय, जो विज्ञान विनय है उनसे नहीं होते हैं? नहीं। कर्तव्य पर विस्मय मत करो, अर्थात कर्तव्य पर आश्चर्य न करो। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है ना अपनी, वो तो बहुत से रत्नों को लेकर बैठी है, कि जो अपनी पृथ्वी है ये तो बहुत से रत्नों को अपनी गोद के अंदर लेकर बैठी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, संबीरेव साहसितः संबिह कुर्वितः संगतिम संबीर्विवादं मैत्री च न संबंधी किम चिद आदचरेत। किंचित, किंचित का अर्थ होता है कुछ भी, आचरेत आचरण में, संभिरेव, संभिरेव, संभिरेव का अर्थ होता है संभि प्लस एव सज्जनों के साथ, सह आसीत रहना है, कि सज्जनों के साथ सह साथ आशीत हो। संभि संभी कुर्वित संगीतम, और सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, कि सज्जनों के साथ ही संगति अर्थात उनसे बैठना उठना, उनके साथ रहना सज्जनों के साथ करना चाहिए। समधीर विवाद है मैत्री, सज्जनों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। न समधी कि असज्जन जैसा किंचित आचरेत, कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के लिए बताया कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहो। सयासीत साथ बैठना चाहिए या रहना चाहिए, कि सज्जनों के साथ, संभी का अर्थ होता है सज्जनों के साथ, सह आसीत साथ बैठना चाहिए, अर्थात उनके साथ बैठना चाहिए, और उन्हीं के साथ संगति बढ़ानी चाहिए, अर्थात उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और सज्जनों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। मैत्री च, उनसे क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। न समझी, और कभी भी असज्जनता अर्थात असज्जन जैसा व्यवहार, किंचित आचरेत, कभी भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, कि असज्जन जैसा आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। सज्जन के साथ रहो, सज्जन के साथ बैठो, उनके साथ संगति बढ़ाओ, और उनके साथ विवाद मत करो, उनके साथ मित्रता की तरह रहो, उनके साथ असज्जन का जैसा कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने 4 श्लोक अपन ने किए हैं, चारों को आई होप कि आप बहुत अच्छे से इनको कंठस्थ कर लेंगे, और इनको साथ के साथ इनका हिंदी अनुवाद करके देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद अपना जो बचा हुआ लेसन है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।